नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऐश्वर्य कुमार त्रिपाठी है। मैं एक बीपीएससी टीचर हूं और मैं आज आपके सामने ब्लैक बॉक्स के बारे में बताने के लिए सामने आया हूं कि दोस्तों आप देखते होंगे कि अभी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है। तो आखिर जो प्लेन क्रैश हुआ है उस क्रैश होने का कारण कहां से हमको पता चलेगा कि हादसा जो हुआ, हादसा को हम कैसे जानेंगे कि आखिर क्या प्लेन में ऐसी दिक्कत आई जिसके कारण ये हादसा हुआ। तो उस हादसे को जानने का सबसे सटीक जो तरीका होता है वो ये होता है कि जो ब्लैक बॉक्स है उसको खोजा जाता है। जब भी कहीं भी प्लेन क्रैश हो जाता है उसके बाद क्या करते हैं कि जो ब्लैक बॉक्स अगर हमको मिल जाएगा तो निश्चित तौर पे हम उस हादसे के बारे में जान जाएंगे। दोस्तों आपको पता ही है कि गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में एक बहुत दुखद घटना घटी और लगभग 250 के करीब मौतें हुई हैं। और यहाँ तक का हुआ है कि जो प्लेन क्या कहते हैं ऊपर की ओर उड़ रहा था, जब एयरपोर्ट से उड़ना शुरू किया है, जब थोड़ी ही दूरी जाने के बाद क्या कहते हैं वो ऊपर की ओर क्या कहते हैं अपनी गति को मेंटेन नहीं कर पाया है और प्लेन नीचे आ गया है। और एक पास ही में एक मेडिकल कॉलेज था, उस मेडिकल कॉलेज में जाकर वह प्लेन घुस गया है। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर इतनी भयानक आग लगी है कि अगर आप उस आग को देखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको डर लगेगा। और ऐसा बताया जा रहा है कि 1000 डिग्री सेल्सियस जो वहाँ पर आग लगी थी उसका तापमान उस समय 1000 डिग्री सेल्सियस था। तो आज हम आपको बताएंगे कि वो जो आग लगी या जो दुर्घटना घटी उसके बारे में, उसके कारण कैसे पता चलेंगे, कहाँ कमियाँ रह गई प्लेन में, तो उसके बारे में ब्लैक बॉक्स एक तरीका होता है। ये जो ब्लैक बॉक्स होता है यही आपको बताएगा कि आखिर प्लेन में क्या दिक्कत हुई थी। जैसा कि ब्लैक बॉक्स के बारे में आपको बताएं कि ब्लैक बॉक्स को फ्लाइट रिकॉर्डर कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप वॉइस को रिकॉर्ड करते हो ना, उसी तरीके से ब्लैक बॉक्स को वॉइस रिकॉर्डर नहीं फ्लाइट रिकॉर्डर कहा जाता है। फ्लाइट माने ये जो फ्लाइट चलती है इसको रिकॉर्ड करता है, हर गतिविधि को वो क्या कहते हैं चेक करता है, हर गतिविधि को क्या कहते हैं अपने में रिकॉर्ड कर रहा होता है। प्लेन के अंदर जो भी गतिविधियाँ होती है हर गतिविधि को वो अपने में रिकॉर्ड कर रहा होता है। और दोस्तों आज बात यह है कि जब वो अहमदाबाद में जब वहाँ पर 1000 डिग्री सेल्सियस का तापमान एक्सीडेंट होने के बाद हुआ तो आखिर ये ब्लैक बॉक्स बच कैसे गया, तो आज आपको हम इसके बारे में विस्तृत हम बताते हैं। दोस्तों ये जो टेक्निक है ब्लैक बॉक्स टेक्निक है उसके बारे में हम बताएं कि 1930 का जो दशक चल रहा था उस समय एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, इंजीनियर थे, उनका नाम था फ्रांसवा हुसैनो। तो उन्होंने इस टेक्निक की खोज की थी। अब सबसे पहली बात है कि आपको जानना जरूरी है कि ये जो ब्लैक बॉक्स होता है ये होता क्या है, क्यों इसे ब्लैक बॉक्स कहते हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ब्लैक बॉक्स का जो रंग होता है वो ऑरेंज रंग होता है। जी हाँ दोस्तों, नारंगी जो आप देखते हैं नारंगी रंग का होता है ब्लैक बॉक्स। तो आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर जब वो नारंगी रंग का होता है तो उसे ब्लैक बॉक्स क्यों कहते हैं, जब वो बॉक्स जो है वो नारंगी रंग का होता है तो उसे ब्लैक बॉक्स क्यों कहते हैं। उसका दोस्तों कारण ये है कि जब उसको बनाया गया था 1930 में तो हुआ क्या था कि एक प्रकाश रोधी एक डिब्बा होता था, उसमें उसको रख दिया जाता था। प्रकाश रोधी, वहाँ प्रकाश नहीं जाता था, तो जहाँ से भी आप प्रकाश, आप अपने कमरे का अगर बल्ब ऑफ करते हो तो ब्लैक हो जाता है ना, चारों तरफ काला काला दिखता है ना, तो इसीलिए उसका नाम 1930 में ब्लैक बॉक्स रख दिया गया था। अब हम ये बताएंगे कि ये जो प्रेजेंट टाइम है 2025 में, उस समय क्या हो रहा है, ये जो मेमोरी चिप होती है, अब वही जो ब्लैक बॉक्स है वो एक तरीके का मेमोरी चिप हो चुका है। तो ये मेमोरी चिप एक डिब्बा रहता है, उसी में वो स्टोर रहता है, तो जिससे जितनी भी गतिविधियाँ प्लेन में होती हैं उसके बारे में चीज़ें पता चलती हैं। तो अब हम जैसे कि आपको पता चल गया कि ऑरेंज रंग का होता है, लेकिन नाम ब्लैक बॉक्स क्यों रखा गया था। इसको क्या करते हैं दोस्तों कि टाइटेनियम या स्टेनलेस स्टील जैसे जो मजबूत मटेरियल है उसमें वो जो ब्लैक बॉक्स होता है उस चिप को क्या कहते हैं स्टोर रखते हैं, जिससे कि इसके अंदर ये क्षमता होती है कि 1100 डिग्री सेल्सियस का तापमान या 1 घंटे तक सहन कर सकता है। दोस्तों आप सोचिए कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबल जाता है, यहाँ पर बात हो रही है कि 1100 डिग्री सेल्सियस। अभी जो अहमदाबाद में जो तापमान एक्सीडेंट के बाद हुआ था वो 1000 डिग्री सेल्सियस, वो भी कुछ क्षणों के लिए हुआ था, लेकिन इसकी क्षमता देख लीजिए ब्लैक बॉक्स की कि 1100 डिग्री सेल्सियस का तापमान 1 घंटे तक सहन कर सकता है। तो दोस्तों आपको अब अंदाज़ा लग गया होगा कि ब्लैक बॉक्स को डिस्ट्रॉय होना लगभग नामुमकिन सा है। ऐसा नहीं है, कई बार प्लेन एक्सीडेंट होते हैं उसमें ब्लैक बॉक्स से ख़राब हो जाता है तो उससे क्या कहते हैं डेटा कम स्टोर रहता है, लेकिन अमूमन 90 से 95% केसों में क्या होता है ब्लैक बॉक्स सुरक्षित ही मिलता है
और उससे क्या कहते हैं, हमको यह अंदाज़ा लगाने में आसानी हो जाती है कि प्लेन में आखिर क्या दिक्कत हुआ था। क्योंकि दोस्तों ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, हज़ारों करोड़ की प्रॉपर्टी होती है और जो प्लेन में बैठते हैं वो वीवीआईपी होते हैं। तो बड़े बड़े लोग जब जाते हैं तो कहीं ना कहीं नेशनल इंटरनेशनल मुद्दे की बात है, तो इसीलिए ये सुरक्षा का मापदंड जो है वो बहुत स्टैंडर्ड लेवल पर रखा जाता है प्लेन के अंदर। और 3400 गुना, जी हाँ दोस्तों, ये जो ब्लैक बॉक्स है ये 3400 गुना गुरुत्व बल झेल सकता है। अब आप सोचिए दोस्तों कि इतने फ्लाइट जो है इतने ऊपर चल रही होती है या जहाँ भी रहे, हर तरीके की जितनी भी मतलब प्रॉब्लम्स है उन सबको झेल सकता है। चाहे आप कितना भी गुरुत्व बल उस पर लगा दीजिए, चाहे किसी भी कंडीशन, चाहे आग लग जाए, उन सब चीज़ों को वो झेल लेता है। तो आज आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आखिर ब्लैक बॉक्स क्या है। बार बार आप देखते होंगे कि जब भी प्लेन का एक्सीडेंट होता है तो कहीं ना कहीं ब्लैक बॉक्स का नाम बार बार उछाला जाता है। ब्लैक बॉक्स क्या है, उसके अंदर एक तरीके का समझिए कि उसको क्या कहते हैं, एक तरीके का प्लेन के अंदर जो भी गतिविधि हुई है उस सारी गतिविधियाँ उसके में स्टोर होती हैं, जिससे हमें जो दुर्घटना हुई है उसके बारे में अंदाज़ा लगाने आसान हो जाता है। आगे हम और भी अच्छी अच्छी टॉपिक्स के साथ क्या कहते हैं हम अपडेट लेकर आएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।